बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 3 में सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आज का ये लेक्चर नहायत अहम है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम आपको मिजाज की तशख़ीस के बारे में बताएंगे कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपका मिजाज या तबीयत बलगमी है, खुश्क है या गर्म है। तो आइए इस लेक्चर के अंदर हम जानते हैं कि आप अपने मिजाज को कैसे पहचानेंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, बाज़ार से एक पीएच इंडिकेटर जिसे लिटमस पेपर कहते हैं वो ख़रीद लें। साइंस के तलबा जानते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है, आप बाज़ार से आसानी से ये ख़रीद सकते हैं। लिटमस पेपर लेने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी तबीयत को चेक करने के लिए सुबह सुबह फ़र्स्ट यूरिन जो है वो आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में ले लें। ट्रांसपेरेंट ग्लास लें जिसमें यूरिन का कलर बिल्कुल आपको सही नज़र आए। तो आप उसमें क्या करेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे और फिर फौरी तौर पे निकाल लेंगे। अब रिएक्शन के तौर पे होगा क्या कि जब आप लिटमस पेपर बाहर निकालेंगे तो उसका रंग या तो सुर्ख हो चुका होगा या येलो रहेगा या फिर सब्ज़ रंग का हो जाएगा। अब ये 3 कलर हैं, इससे हमारे 3 जो मिजाज हैं उसके बारे में पता चलता है। तो जैसा कि इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि पीएच स्केल आप कैसे मालूम करेंगे। जब आप लिटमस पेपर डाल के निकालेंगे, अगर लिटमस पेपर का रंग सुर्ख हो चुका है तो ये तेज़ाबियत की निशानी है कि आपके यूरिन के अंदर एसिडिक मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एसिड की वजह से, उस रिएक्शन की वजह से लिटमस पेपर येलो से आपका जो है वो सुर्ख रंग का हो चुका है। तो ये आपकी तबीयत के बारे में पता चल जाएगा कि आपका मिजाज तेज़ाबी है, यानी आप खुश्क मिजाज के शख्स हैं। दूसरे नंबर पे अगर लिटमस पेपर का रंग येलो आ जाए तो येलो से मुराद ये है कि आपके जो है यूरिन के अंदर बिलीरुबिन है, यानी ये बिलीरुबिन को इंडिकेट करता है, यानी सफरावी मादे जो कि गर्म मिजाज के ऊपर दलालत करते हैं, ठीक है। अगर आपके लिटमस पेपर का कलर येलो रहता है तो इससे मुराद ये है कि आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सफरावी मादे ज़्यादा हैं और आपका मिजाज गर्म है। इसी तरह अगर आप लिटमस पेपर यूरिन से बाहर निकालते हैं और उसका कलर जो है वो ग्रीन आता है, ग्रीन आ जाए या हल्का सा ब्लू रंग का आ जाए, तो इससे मुराद ये है कि आपका मिजाज बलगमी है, जिसे हम तर मिजाज कहते हैं। तो इस तरीके से, इस छोटे से टेस्ट से आप घर के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका मिजाज क्या है। बाकी डिटेल फिर आगे मैं बाद में बताता हूँ कि कौन से मिजाज के शख्स को कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। अब आते हैं दूसरे टेस्ट के ऊपर। तो दूसरा टेस्ट ये है जो कि नहायत आसान है, नहायत आसान, जो कि आप अपने किचन से कर सकते हैं टेस्ट। यानी जैसा कि वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा है कि आपका किचन आपका हेल्थ यूनिट है, यानी ना सिर्फ आपके टेस्ट्स इसमें हो सकते हैं बल्कि आप अपने किचन से इलाज भी कर सकते हैं, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो दूसरा टेस्ट जो है उसके लिए आपको बेकिंग सोडा चाहिए, जिसको सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा आम मीठा सोडा जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपने लेना है 3 ग्राम, यानी छोटी चम्मच जो है वो अगर आप मीठा सोडा ले लें तो सुबह यूरिन ट्रांसपेरेंट ग्लास में फ़र्स्ट यूरिन आप ले लें और उसके बाद आप क्या करें, यूरिन को 5 मिनट के लिए रख दें ताकि उसकी कसाफतें बिल्कुल नीचे बैठ जाएं। उसके बाद आप क्या करें कि बेकिंग सोडा पूरे का पूरा एकदम डाल देना आपने। जैसे ही आप यूरिन के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो एकदम उसके ऊपर झाग आएगी और फिज़ होगा, फिज़। तो अगर फिज़ होता है, झाग आती है एकदम ऊपर, जैसे उबाल आता है ना दूध को, उस तरीके से, तो फिर समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत है और आपका मिजाज खुश्क है और आपके जिस्म में एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा है।
اگر آپ میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں اور میٹھا سوڈا نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے لیکن ہلکے ہلکے بلبلے اٹھتے رہتے ہیں، جیسے آپ گلاس میں 7 اپ وغیرہ ڈالیں تو ہلکے ہلکے بلبلے اٹھتے رہتے ہیں، اگر اس طرح ہو تو پھر آپ کا مزاج صفراوی ہے، یعنی گرم مزاج ہے آپ کا۔ اور اگر میٹھا سوڈا نیچے جا کے بیٹھ جائے اور بالکل کوئی ریئیکشن نہ ہو، کوئی ہلچل نہ ہو، کوئی جھاگ نہ آئے، کوئی بلبلے نہ اٹھیں، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کا مزاج بلغمی ہے، یعنی آپ تر مزاج کے آدمی ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس ٹیسٹ سے کہ آپ جو ہے وہ خشک مزاج کے ہیں یا گرم مزاج کے ہیں یا آپ کا مزاج بلغمی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کے کچن کے اندر آسانی کے ساتھ آپ کچن سے کر سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ کے یہ دونوں ٹیسٹ ہو چکے تو اب ہوگا کیا؟ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو لیکچر نمبر 2 میں بتا دیا تھا اور باقاعدہ اس میں چارٹ دے دیے تھے کہ گرم غذائیں کون سی ہیں، خشک غذائیں کون سی ہیں اور تر غذائیں کون سی ہیں۔ اب اگر آپ کو اس ٹیسٹ سے معلوم ہو گیا کہ آپ کا مزاج بلغمی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کے جسم میں پہلی بلغم زیادہ ہے، تو آپ بلغمی غذائیں لینا بند کر دیں، جس کا چارٹ لیکچر نمبر 2 میں نے دے دیا ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا لکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کا مزاج خشک ہے تو چارٹ میں نے دے دیا ہے وہ غذائیں جو خشکی پیدا کرتی ہیں، تو آپ وہ غذائیں نہ لیں جو آپ کے جسم میں خشکی یا ایسڈ پیدا کریں گی۔ اسی طرح اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ گرم غذائیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جو کہ چارٹ میں بتا دیں۔ تو اس طرح علاج کرنا اور علاج کے مطابق خوراک جب آپ لیں گے تو آپ بہت جلد ریکور ہو جائیں گے۔ تو بہت آسانی کے ساتھ ہر شخص، عام آدمی بھی جو حکیم یا ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بھی اس کو سمجھ کے اپنی خوراک کو جو ہے وہ لے سکتا ہے۔